हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर। और हमारी आरआरबी ग्रुप डी की जो हम मैराथन चला रहे हैं बायोलॉजी के लिए, उसमें भी आपका दिल 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 खोल कर स्वागत है। आज हम मैराथन नंबर 13 पर आ गए हैं साथियों। तो मैराथन नंबर 13 में आपका स्वागत है। आपको पता है हम मैराथन कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम्स में बायोलॉजी से आए हैं उनको हम देखते हैं। चलिए बिना कुछ देरी किए आपकी आज्ञा लेते हुए पहला प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। क्या? पहला प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना, इनमें से कौन सी घटना है जो दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है। पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है जो कि दिन के समय होती है। इनमें से कौन सी घटना है जो पादपों में दिन के समय होती है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या है भाई? CO2 मुक्त होना, O3 मुक्त होना, O2 मुक्त होना या CO कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होना। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है O2 मुक्त होना, जो कि क्या है? एक प्रमुख घटना है और दिन के समय ये घटना होती है। किसके समय? दिन के समय ये घटना होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है जानते हैं? पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? कभी आपने सोचा है जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? एक ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कहा आपको बताना जरूरी है, मैराथन में मैंने इसको ऐड किया। मिट्टी में मौजूद जल से भाई ऑक्सीजन लेते हैं, मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से ऑक्सीजन लेते हैं, जड़ों को O2 की आवश्यकता नहीं होती है, रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है। तो साथियों पौधों की जो जड़ें हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता तो होती है, तो अपना सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अपना क्या है? मिट्टी में मौजूद जल से भी सांस नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ना ही रंध्रों से ली जाती है। तो भाई जड़ों को क्या है? तो भाई क्या होगा? मिट्टी के कणों के बीच जो वायु अवकाश होते हैं उन्हीं से क्या है? जड़ें ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं साथियों। ठीक है? ठीक है साथियों, मजा आ रहा है? मैराथन को एंजॉय करते हुए हम पढ़ते हैं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स की आरआरबी ग्रुप डी के लिए देख रहे हैं। जो नए बंदे हैं उनको बता दूं मैं कि मैं पिछली 12 मैराथन ले चुका हूं, इसलिए साथियों आप 12 मैराथन मेरी देख लें। उनमें हम लगभग 300 से अधिक क्वेश्चंस कर चुके हैं 12 मैराथन्स में। और छोटी छोटी मैराथन इसलिए हैं ताकि हर एक बच्चा देख सके, समय दे सके एंड अन्य सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर सके। हमारा टारगेट है एक सब्जेक्ट नहीं अन्य सब्जेक्ट, इसलिए फिजिक्स की मैराथन सत्यम सर चला रहे हैं, तो उनको भी भरपूर प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमारे गुरुकुलम परिवार का हिस्सा बन जाइएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्या? आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? हमारा जो ह्यूमन है, हमारा जो शरीर है, मनुष्य है, उसके शरीर में मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? कितनी मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है? एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में आ चुका है। ठीक है? ना केवल एनटीपीसी की मिलेंगे, आरआरबी ग्रुप डी की मिलेंगे, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, हर एक एग्जाम के मिलेंगे। और ग्रुप डी के तो मिलेंगे ही, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है तो ग्रुप डी के लिए तो लेना ही होगा क्वेश्चन। ठीक है? तो मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 30 जोड़ी, 33 जोड़ी, 31 जोड़ी, 32 जोड़ी। तो मानव शरीर में साथियों मेरु तंत्रिकाएं होती हैं आपका 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। चलिए साथियों हम अपनी मैराथन को गति देते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। साथियों हमारे मैराथन का अगला क्वेश्चन है,
आरआरबी ग्रुप डी 2022 की परीक्षा का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एक नई जानकारी पता चलने वाली है। देखिए, और एक इस क्वेश्चन के बाद मैं एक कमेंट करने के लिए कहूंगा, तो वो कमेंट भी करना है। क्या क्वेश्चन है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 की परीक्षा का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? नारियल का जो छिलका होता है ऊपर से, उसमें कौन सा क्या होता है? ऊतक मौजूद होता है जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया था कि भाई कौन सा ऊतक पाया जाता है नारियल के छिलके में? रक्षी कोशिकाएं, पेरेनकाइमा ऊतक, कोलेन काइमा ऊतक या स्क्लेरन काइमा ऊतक? तो मैं बता दूं साथियों आपको, नारियल के छिलके में स्क्लेरन काइमा नाम का ऊतक पाया जाता है जो कि उसे कठोर और दृढ़ बनाए रखता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का था। अगला क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके रखिए। ग्रुप डी 2025 में आने की 70% संभावना है। क्या लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के आइलेट्स पूछ रहा है क्वेश्चन कि लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? मानव की किस अंग में लैंगरहैंस के आइलेट्स पाए जाते हैं? मैंने कहा हाँ। इसके बाद आपको कमेंट करना है कि नारियल दिवस कब मनाया जाता है। आपने दिन और दिवस स्टैटिक जीके में पढ़े होंगे साथियों, तो आपको कमेंट करना है बच्चों कि नारियल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। कमेंट में जिन बच्चों को पता है कमेंट में जरूर बताना साथियों, ठीक है। तो भाई इसका क्या उत्तर है? लैंगरहैंस के आइलेट्स अग्नाशय में पाए जाते हैं। किसमें? अग्नाशय में पाए जाते हैं। आरआरबी जेईई का एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा में आया था। एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? क्या एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? किस नाम से हम जानते हैं? परिक्यान, स्वांसे, डेंड्रॉन या सोमा? तो भाई एक न्यूरॉन की कोशिका रचना को हम सोमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सोमा के नाम से जानते हैं साथियों। देखिए, आप कोइंसिडेंस देखिए कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन का भी उत्तर डी है, आरआरबी जेईई के उत्तर का भी डी है और आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा का उत्तर भी डी है। चलिए मजेदार तरीके से पढ़ते जाइए, आगे के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं अपने। अब इस मैराथन को और आगे गति देते हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको खिलाऊंगा काजू कतली। क्वेश्चन आया है, रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे क्या निकलता है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा में आया था कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, रीजन क्या है? तो CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है या CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो भाई रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि CO2 निकलता है। आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी जेईई 2019 में आया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है शरीर में? कमेंट करना कि सर मुझे पता था। खोपड़ी के अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे के पास होती है, आमाशय के अंदर होती है या वक्ष के अंदर होती है? तो भाई पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपका खोपड़ी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? किसके अंदर होती है? खोपड़ी के अंदर होती है। चलिए साथियों, हम यही अपनी मिनी मैराथन का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे मैराथन नंबर 14 में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।